Hello everyone, welcome. So today we are going to discuss about catenation, राइट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये शुरू में ही टॉपिक है। कैटिनेशन क्या होता है और विदाउट कैटिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। अब इसका कारण क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, क्यों नहीं एग्जिस्ट करती, राइट। ओके, सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शॉर्ट वे में हम बोल देते हैं कि सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स of an element to form ring and chain। हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कार्बन, बोरोन, कुछ भी हो सकता है। उसके जो एटम्स हैं, कार्बन 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 या बोरोन बोरोन बोरोन, मतलब उसके जितने भी एटम्स हैं उनकी खुद की अगर लिंकिंग होती है, मतलब सेम की लिंकिंग होती है, और वो लिंकिंग करने से कुछ बनाएंगे भी तो सही। अगर कोई भी चीज आपस में जुड़ी जा रही है कितने नंबर ऑफ एटम्स है तो कुछ ना चीज बनेगी। क्या चीज बन सकती है? एक तो या तो रिंग बन सकती है उनकी, या बन सकती है उनकी चेन, राइट। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कार्बन एलिमेंट उठा लिया, उसके मैंने एटम्स उठाए, उनकी सेल्फ लिंकिंग होंगी और उनसे क्या बनेगा? या तो रिंग बन सकती है या तो चेन बन सकती है। उसी को हम बोलते हैं कैटिनेशन, राइट। ओके, यहां पे जैसे कार्बन 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 ऐसे ना लिंकिंग होती जाएगी आपस में, राइट। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। मतलब वैलेंसी का मतलब क्या है? कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स किसी दूसरे एटम के साथ, दूसरे स्पीसीज के साथ अटैच हो सकता है वो एलिमेंट। तो यहां पे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 एंड 4। अगर इस कार्बन की बात करूं, 1 2 3 एंड 4, तो हर बार वैलेंसी कितनी होगी? 4 ही रहेगी, राइट। तो इसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। तो ये एक चेन बन गई ना, लीनियर चेन है, इसको लीनियर चेन बोल देते हैं। ये लीनियर में भी हो सकता है, ब्रांचिंग में भी हो सकता है, लाइक ऐसे ऐसे, ठीक है। मतलब यहां पे जो कार्बन है, ये वाला कार्बन इसके ब्रांच में भी आ सकता है। जैसे ये था, मैंने उठाकर इसको यहां पे लगा दिया, तो इसको बोलते हैं ब्रांचिंग। तो ये लीनियर चेन में भी हो सकता है, ब्रांचिंग चेन में भी हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हो रिंग में भी बना सकता है। रिंग बनाना, रिंग भी ऐसे बना सकते हो आप, ऐसे। ये देखो रिंग बन गई ना, ये एक तो ये रिंग, स्क्वायर बन गया, रिंग बन गई। और भी बना सकते हो जैसे लाइक ये। हर बार जो कार्बन की वैलेंसी है वो कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए, राइट। ये देखो ये भी रिंग बन गई हमारे पास एक कार्बन की। 6 मेंबर्ड रिंग भी आपने देखी होगी ऐसे, जिसको बेंजीन बोलते हैं। यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, यहां और यहां पे टोटल 6 कार्बन है, यहां पे 4 है और यहां पे 5 है, राइट। तो हमारे पास एक ही एलिमेंट के कितने सारे डिफरेंट एक ही एलिमेंट के सेम एटम्स अगर आपस में लिंक करेंगे, वो तो या फिर रिंग बना सकते हैं या लीनियर चेन बना सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन बोलते हैं। तो यहां पे इतना हो गया, डेफिनेशन समझ आ गई। अब जो कैटिनेशन है वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा मैक्सिमम शो करते हैं? मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ज्यादा, मतलब जिनकी ज्यादा टेंडेंसी है कैटिनेशन की इन द होल पीरियोडिक टेबल, पूरे पीरियोडिक टेबल में? तो 4 हैं वैसे तो। फर्स्ट में कार्बन मैक्सिमम टेंडेंसी बनाता है इन द पीरियोडिक टेबल सभी एलिमेंट्स में से, राइट। दूसरा है हमारे पास बोरोन, राइट। थर्ड है हमारे पास सिलिकॉन, और जो फोर्थ है वो है सल्फर। अब इसका रीजन क्या है? देखो, अब ना इसमें यहां पे ना फैक्टर्स भी लिख लो कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो कैटिनेशन पे, जिसकी वजह से कैटिनेशन होती है, मतलब कैटिनेशन कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट आप लिख सकते हो लाइक बॉन्ड एनर्जी, दूसरा फैक्टर है हमारे पास बॉन्ड लेंथ, और थर्ड फैक्टर है हमारे पास साइज ऑफ एटम। ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसपे टोटली डिपेंड करती है हमारे पास कैटिनेशन। तो अब इन तीनों फैक्टर्स को मैं एक ही एग्जांपल से समझाऊंगा, राइट। ओके, सो यहां पे मैंने एग्जांपल ली कार्बन की। यहां पे कार्बन है, ये एटम है कार्बन का, और यहां पे हमारे पास लाइक ये एक कार्बन है,
दूसरा एटम हो गया, राइट। ये दोनों कार्बन आपस में लिंक है ऐसे, ठीक है। दूसरा हमने एग्जांपल ले ली सिलिकॉन की। सिलिकॉन थोड़ा सा बड़ा होता है। कार्बन और जो सिलिकॉन है वो क्या है, एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, राइट। कार्बन के नीचे क्या आता है, सिलिकॉन आता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 4 और इसका होता है हमारे पास 14, राइट। ओके, तो जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होता है उतना ही ज्यादा साइज होता है, तो इसका साइज बड़ा होगा। फिर यहां पे दूसरा सिलिकॉन आ गया, इसका साइज ये हो गया। अब यहां पे कंपेयर करना, सबसे पहले यहां पे देखो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। ये क्या है, बॉन्ड लेंथ। ये भी क्या है, बॉन्ड लेंथ है, राइट। और आपने याद रखना है कि हमारे पास बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी तो कैटिनेशन जो होगी उतनी ही कम होगी। मतलब ये दोनों आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटिनेशन, राइट। और हमारे पास बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा कैटिनेशन होगी। अब इसका मतलब क्या है, एक और चीज, साइज जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैटिनेशन के। ये तीनों चीजें आपने याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। बस ये याद रह गया ना, कोई भी आपको एग्जांपल आ जाए कैटिनेशन के ऊपर, आप फटाक से लिख सकते हो। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एंड साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटिनेशन। अब कैसे देखो, ये दोनों छोटे हैं तो यहां पे दोनों नजदीक होंगे, अगर छोटे हैं तो नजदीक होंगे, राइट। और बॉन्ड लेंथ जो होगी वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि जितने ज्यादा छोटे होंगे वो उतने ही पास आएंगे, और जितने पास आएंगे ये जो लेंथ होगी, ये जो डिस्टेंस होगा उतना ही कम होगा दोनों के बीच में। मतलब बॉन्ड लेंथ जो हैगा वो क्या होगी, कम होगी इन दोनों के बीच में। और मैंने अभी बोला है कि जितनी बॉन्ड लेंथ कम होगी उतनी ज्यादा कैटिनेशन होगी, राइट। दूसरा पॉइंट देखो, आपने देखा होगा कि जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है, जितनी ज्यादा, मान लो यहां पे बहुत ज्यादा बॉन्ड लेंथ है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, उतना ही दोनों के बीच में इंटरेक्शन कम होगी, राइट। इंटरेक्शन का मतलब है कि बॉन्डिंग कम होगी। अगर बॉन्डिंग कम है तो ये जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा, राइट। यहां पे ये दोनों नजदीक हैं, छोटी बॉन्ड लेंथ है, तो ये जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग उतना ज्यादा उसकी, उस बॉन्ड की जो एनर्जी होगी उतनी ज्यादा होगी। मतलब स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, मतलब आप बोल सकते हो स्मॉलेस्ट द बॉन्ड लेंथ, राइट, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड देन हायर द बॉन्ड एनर्जी। अगर हायर द बॉन्ड एनर्जी देन कैटिनेशन टेंडेंसी विल बी ऑटोमेटिकली हायर। तो यहां पे इसी वजह से कैटिनेशन जो है इसकी टेंडेंसी कार्बन में ज्यादा है। इसमें देखते हैं, दोनों बड़े थे साइज में बड़े थे तो कैटिनेशन कम कैसे होगी, दोनों साइज में बड़े हैं तो दूर दूर होंगे तो लेंथ भी ज्यादा होगी, तो ये बॉन्ड वीक होगा। अगर यहां पे बॉन्ड वीक होगा, राइट, तो कैटिनेशन क्या होगी, हमारे पास कम होगी, राइट। और उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उतनी ही कम क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी होगी। समझ लग गया। बस ये आपने यही याद रखना है कि जितना ज्यादा साइज होगा किसी भी एटम का, उसकी जो टेंडेंसी होगी फॉर्मेशन ऑफ कैटिनेशन की वो उतनी ही कम होगी। एक और क्वेश्चन भी है इंपॉर्टेंट, कार्बन की ही फैमिली में, जैसे कार्बन के नीचे आता सिलिकॉन, फिर आता हमारे पास जर्मेनियम, फिर टिन, फिर लेड। अब इसमें ना ऑर्डर पूछते हैं कि कैटिनेशन का ऑर्डर क्या होता है, तो आपने याद रखना है कि कार्बन सबसे ज्यादा कैटिनेशन बनाता है, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन, एंड फिर आप बाद में लेड। अब इसका रीजन भी पूछ सकते हैं, रीजन सेम ही आपने बताना है साइज का। सबसे ज्यादा साइज लेड का है, जितना ज्यादा साइज उतनी कम क्या कैटिनेशन टेंडेंसी, तो इसी वजह से ऑर्डर में क्या है, सबसे पीछे है। और इसका साइज सबसे कम है, इसी वजह से साइज अगर कम होगा तो कैटिनेशन टेंडेंसी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, इसी वजह से ऑर्डर में सबसे आगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। तो मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि जो कैटिनेशन है उसकी वजह से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जिस्ट कर रही है। अब इसका रीजन क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कौन से एलिमेंट को ज्यादा डील करते हैं, कार्बन को, राइट। उसमें बेंजीन आते हैं, हाइड्रोकार्बन आते हैं, कितना सब कुछ आता है। वो किससे बनता है, कार्बन और कार्बन की लिंकिंग की वजह से। जैसे यहां पे देखो, ये हाइड्रोकार्बन है, ये वाला,
ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये भी है। अब यहां पे ये कार्बन और ये कार्बन जब तक आपस में लिंक नहीं करेंगे तब तक ये हाइड्रोकार्बन ही बनेगा। अगर हाइड्रोकार्बन नहीं बनेगा तो क्या होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं एग्जिस्ट करेगी। इसी वजह से कैटिनेशन इज लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ये थी हमारे पास कैटिनेशन। सो आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी। तो ऐसी वीडियोस के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।